चलो नदी का पार्ट टू अपन देखेंगे एक साथ पूरा। अपन 125-30 क्वेश्चन के आसपास है, तो उसको पूरा का पूरा एक साथ कवर नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ये इनफ है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। क्लियर। दिमाग ज्यादा अगर पढ़ोगे तो मोनोटोनियस हो जाता है, तो कुछ क्वेश्चन को ही अपन 25 क्वेश्चन का एक स्लॉट लेते हैं, ठीक है। चलो 26वां क्वेश्चन देखो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, जैसे आप छत्तीसगढ़ सॉरी भारत का ये इंडिया वाला मैप देखोगे, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना, ये कौन सा हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा है। तिब्बत से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, ये वाला हिस्सा असम है ना। असम से होते हुए ये कहाँ जाता है, बांग्लादेश की ओर जाता है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो इसको चार पार्ट में इसका नाम होता है। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, तिब्बत के क्षेत्र में इसको सांगपो बोलते हैं। तिब्बत के क्षेत्र में क्या बोला जाता है, सांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश आता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, दिबांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिबांग। दो नाम हो गया। असम में इसको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक्चुअल नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। असम में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। असम में इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र। और लास्ट में जब ये बांग्लादेश जाता है, तो ये बांग्लादेश के क्षेत्र में इसको क्या बोला जाएगा जी, जमुना। क्या बोला जाता है, जमुना। तो इसका चार नाम याद रखना। एक सांगपो तिब्बत में बोला जाएगा, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में बोला जाएगा, ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाएगा, असम में बोला जाता है, और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर। तो क्या बोल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, तिब्बत में। स्पेसिफिक नाम देगा, वहां पे आपको इसका नाम बताना पड़ेगा। तो तिब्बत में क्या बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है, ठीक है। तिब्बत में क्या बोला जाएगा, सांगपो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27 नंबर का देखो, निम्नांकित में से एक नदी डेल्टा का निर्माण नदी करती है, कौन सा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। डेल्टा का निर्माण कौन कौन करेगी, है ना। तो यहां पे देखो, जो रिफ्ट वैली में बहेगी, रिफ्ट वैली में या भ्रंश घाटी में, जो भ्रंश घाटी में बहती है वो किसका निर्माण करेगी जी, तो जो भ्रंश घाटी में बहती है वो किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी का। एस्चुरी का या ज्वार नद मुख का, ज्वार नद मुख का, ठीक है। ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी या एस्चुरी का निर्माण करेगी, जो भ्रंश घाटी में बहेगी। भ्रंश घाटी में बहने वाली 3-4 नदियों के बारे में आपको बताया था, है ना। तो वही क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है क्या, हाँ, उड़ीसा के समीप डेल्टा का निर्माण करेगी। गोदावरी भी डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी के बाद यहाँ पे देखो नर्मदा का ऑप्शन आएगा। ये दो ऑप्शन हमेशा रहते ही रहते हैं। नर्मदा कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, क्या करती है वो, एस्चुरी का या ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ठीक है। क्लियर। तो ये बस जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, कौन, नर्मदा। बाकी सब डेल्टा का निर्माण करेंगे, ठीक है। 28 नंबर का देखो, इन नदियों में कौन एस्चुरी नहीं बनाती। एस्चुरी कौन नहीं बनाती, ये याद रखना। इन नदियों में कौन एस्चुरी नहीं बनाती, एस्चुरी या ज्वार नदमुख, ठीक है। तो देखो महानदी, महानदी क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करेगी। ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी क्या, नहीं। नर्मदा करती है, लूनी, माही, ये सब क्या करेंगे, एस्चुरी का निर्माण या ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। महानदी कभी भी ज्वार नदमुख का या एस्चुरी का निर्माण नहीं करेगी, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। क्लियर। 29 नंबर देखो, इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी में या भ्रंश घाटी में बहती है। तो तीन फेमस नाम आपको याद रखना है ना। दरार घाटी या भ्रंश घाटी में बहेगी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीन नदियों का नाम ज्यादा पूछता है भाई, ठीक है। तो कौन दरार घाटी से होकर बहेगी, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देखो नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। बाकी सब नहीं बहती भाई, ठीक है।
30 नंबर का देखो, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी कहां से बहती है? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। यहां से दो नदियां निकलेंगी, एक को क्या बोलेंगे? नर्मदा, और एक को क्या बोलेंगे? सोन नदी। ठीक है, ये दो नदियां जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कौन सा स्थल है? अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सा? अमरकंटक की पहाड़ी। तो 30 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अमरकंटक। 31 नंबर का देखो, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है, कौन सा है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। ठीक है, जबकि ये भ्रंश घाटी में नहीं बहेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, भ्रंश घाटी में प्रभावित होगी। 32 नंबर का देखो, निम्नांकित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? देखो, ये शोक वाला जो है वो दो तीन चीजें याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी को किसका असम का शोक बोला जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का, है ना, गंगा नाम दिया जाता है भाई, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है इसको, किसी का शोक नहीं बोला जाएगा। दामोदर नदी को ही क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। एक याद रखना, कोसी नदी, है ना, तो इस कोसी नदी को किसका शोक बोला जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक। इसका शोक बोला जाता है बिहार का शोक। ठीक है, तो बंगाल का शोक देखो, बंगाल का शोक किसको? डी, दामोदर नदी, डी दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक बोला जाता है। किसको? दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। 33 नंबर देखो, बंगाल का शोक किस नदी को? बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। महानदी उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सी नदी सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, महानदी उड़ीसा में बहती है क्या? बिल्कुल सही है भाई, है ना। पेरियार केरल में, ठीक है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, ठीक। साबरमती नदी मध्य प्रदेश में बहती है क्या? नहीं, ये कहां पे? गुजरात में। साबरमती आश्रम देखे हो ना? देखे नहीं हो, सुने हो, कम से कम इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो ये साबरमती मध्य प्रदेश ना होकर के साबरमती गुजरात होगा। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, 35 नंबर का देखो, सूची 1 को सूची 2 में शामिल करना है। नदी दिया है, नदी का नाम दिया है। ज्यादा बकवास नहीं करते, सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के हिसाब से क्विक रिवीजन करो। 27 तारीख को आबकारी का पेपर है, उससे पहले अपने को इसको खत्म करना है, पूरा जियोग्राफी वाले सेक्शन को। ठीक है, क्लियर? तो टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर फालतू का बात नहीं करेंगे। नदी है, नदी में, ठीक है, कौन सा विशेषता है उस वाले चीज को अपने को समझना है। सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका होता है? गंगा नदी का। ठीक है, सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी कौन सी? मतलब सबसे ज्यादा जल का संग्रहण कौन करेगा? अपवाह तंत्र अलग है भाई, अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सा है? गंगा। लेकिन सबसे सर्वाधिक जल, मतलब सबसे ज्यादा लंबी नदी कितना है? ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी, पश्चिम की ओर कौन है? ताप्ती। और मरुस्थल में प्रभावित होने वाली नदी कौन सा है? लूनी। क्लियर? ए का क्या है? 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2, 1, 4 और 3 कौन से ऑप्शन में है? 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन नंबर ये जो डी दिख रहा है, 2, 1, 4 और 3, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 नंबर का देखो, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है? पूर्व दिशा की ओर बहेगी, है ना। तो देखो, नर्मदा, ताप्ती, ये सब कहां? पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, सोन भी। कावेरी नदी देखो, कावेरी, ये किधर? पूर्व की ओर जाएगी। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा और सोन। 36 नंबर का कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में।
ठीक है, ये सोन नदी किसकी सहायक नदी है जी? गंगा की सहायक नदी। क्लियर? तो ये गंगा, इधर सोन नदी ऐसे जाती है, ये गंगा नदी बहती है। तो डायरेक्ट अगर गंगा नदी बोलता तो ये पूर्व दिशा की ओर सही होता, लेकिन ये तो जाके किससे मिल रही है? गंगा नदी से। नर्मदा ताप्ती ये दोनों कहाँ पे गिरेंगे? अरब सागर की खाड़ी में। कहाँ पे गिरेंगे? अगर अरब सागर की खाड़ी में। तो पूर्व दिशा की ओर कौन सी बहेगी? कावेरी नदी भाई, ऑप्शन नंबर ए, 36 का ए, कावेरी नदी। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इधर वाला क्षेत्र मतलब ताप्ती नदी। गोदावरी, कृष्णा, महानदी सब कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। 38, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती? भाई देखो, ये दार्जिलिंग कौन सा? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है ना। तो कौन सी नदी है, कौन सी नदी के तट पे है जहां पे चाय की खेती की जाती है? तो इस वाले क्षेत्र में कौन सी नदी? तीस्ता नदी बहेगी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता नदी सही हो जाएगा। 39 नंबर का देखो, निम्न में से कौन सा डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल? तो सुंदरवन का डेल्टा नाम सुने हो, है ना? सुंदरवन का डेल्टा, ये सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पे? तो जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, उन दोनों के बीच जो डेल्टा बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? सुंदरवन का डेल्टा। वहां पे कौन सा वन रहता है? इस सुंदरवन में मैंग्रोव जंगल पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव जंगल पाया जाएगा। कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर का देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? उत्तर की ओर बहेगी भाई, है ना, इधर की ओर। ठीक, ब्रह्मपुत्र देखो, ये इधर से दक्षिण की ओर जाती है, ब्रह्मपुत्र तो दक्षिण की ओर जाएगी। गंगा पूर्व की ओर, नर्मदा पश्चिम की ओर जाती है ये, है ना। ज्वार नदमुख का एस्चुरी का निर्माण करेंगी और अरब सागर की खाड़ी में गिरेंगी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये सब किसकी नदी? यमुना की सहायक नदियां हैं भाई। मतलब ये सीधा सीधा ऊपर की ओर या उत्तर की ओर जाकर के मिलेंगी। ऊपर की ओर या उत्तर की ओर कौन बहेंगी? तो चंबल नदी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये सब नदी कहाँ? उत्तर की ओर बहती है। किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके पास सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र मतलब सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? 2900। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। लेकिन जब ये अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र की, तो अपवाह क्षेत्र में हमेशा याद रखना गंगा नदी। कितना है? 25-10। ठीक है, क्लियर दोनों क्वेश्चन। अब देखो, चार ऑप्शन दिया है, चारों में ये नहीं दिया है, तो चारों का आपको लंबाई जानना पड़ेगा। ताप्ती का कितना है? 724। महानदी का कितना है? 858। ब्राह्मणी का नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब कम है इसलिए याद नहीं रखते इसको। कृष्णा नदी का कितना है? 1400 किलोमीटर। तो इसमें देखो, इस चारों ऑप्शन में किसमें सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी का हो जाएगा। कितना है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 42वां नंबर का देखो, निम्नलिखित नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा अनुक्रम होगा? कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दक्षिण में देखो, दक्षिण में सीधा दिखवा वीएस करके, आप वर्सेस करके याद रखना, है ना। विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत, ये कौन सा है? सतपुड़ा। और ये नदी कौन सा है? नर्मदा।
इसके नीचे एक नदी बहेगी, ताप्ती। ठीक है, क्लियर। तो दक्षिण से अपने को कहां जमाना है जी? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, क्लियर। अब इसमें देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्या? ताप्ती लास्ट में होगा, उसके ऊपर कौन होगा? नर्मदा। कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी देखो, तापी, नर्मदा, चंद्रगिरी, सावित्री। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा, चंद्रगिरी और सावित्री। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? सही होगा। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है, ना कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहे हैं। तो ये उत्तर की ओर होता तो नर्मदा ताप्ती ये पहले आता, ये ऑप्शन गलत है ना। तापी होगा, नर्मदा होगा, चंद्रगिरी और सावित्री। 42 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 43 देखो सूची एक को, अब उसमें कमेंट मत पढ़ना है ना, कई बुकों में उसका अलग उत्तर लिया होगा, लेकिन वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है ना। बुक में क्या लिया होगा वो आंसर? उत्तर से दक्षिण की ओर लिया होगा, वो गलत है भाई, है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर आपको जमाना है। ठीक, तो सूची एक को सूची दो से आपने को मिलाना है, सूची एक और सूची दो। ठीक है, देखो सूची एक को सूची दो। लुधियाना कौन से नदी के किनारे है? देखो तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे। हैदराबाद देखो, नासिक अपने को पता है ना, नासिक कहाँ? गोदावरी त्रयंबक की पहाड़ी से। कोटा कौन सा? चंबल नदी से। और मूसी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, सतलज नदी के किनारे लुधियाना, गोदावरी नदी के किनारे नासिक महाराष्ट्र, और चंबल नदी के किनारे कोटा राजस्थान वाला जो देखोगे है ना। तो ए का क्या? 3, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या दिख रहा है? 2। 3, 1, 4 और 2 कहाँ पे है? 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2। ठीक है, 44 नंबर का देखो, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे। लुधियाना किसके नदी? सतलज नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? तो दिल्ली। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना। क्लियर, तो लुधियाना नदी के किनारे कौन सा है? सतलज नदी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 45 नंबर का देखो, भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। कहाँ पे है? असम में। कौन सी नदी पे है? तो ये याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। नदी भी पूछता है भाई, कौन से नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर, इनमें लाल नदी के नाम से किसको जाना? लाल नदी के नाम से सतलज को, लाल नदी के नाम से किसको जाना जाता है? सतलज को। माजुली क्या है? तो माजुली एक नदी द्वीप है ना। माजुली एक क्या है? नदी द्वीप है। कहाँ पे है? असम में। कौन से नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 48 नंबर का देखो, हिमालय से कटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो हिमालय से कटकर कौन कौन सी नदियां आती हैं? मतलब ये हिमालय के पार की नदियां के बारे में पूछ रहा है। तो उसमें से 3 नदियां आपको बताया था मैं। एक आएगा इधर ब्रह्मपुत्र, है ना, इधर उत्तर की ओर आएगा सिंधु, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और तीसरा सतलज। ठीक, ये 3 नदियां होंगी जो हिमालय से कटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं, मतलब हिमालय के पार की नदियां के बारे में बोल रहे हैं। यमुना है क्या? यमुना तो नहीं है भाई। ठीक है, गंगा है क्या? गंगा भी नहीं है। सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे भी देखो गंगा है, इसलिए ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये सही हो जाएगा। 48 का क्या होगा? बी सही होगा। 49 देखो, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ पर है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र याद रखना, ये इस वाले हिस्से से आएगा, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और कहा जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश ये वाला हिस्सा पूरा कौन सा है, इंडिया का है। और ये कौन सा हिस्सा है, तिब्बत। कौन सा हिस्सा है, तिब्बत। क्लियर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र देखो, तिब्बत चीन से, उसके बाद ये बांग्लादेश से भी जाएगा और कहां से, भारत से। ऑप्शन नंबर ए ही क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है भाई। म्यांमार नहीं जाएगा, नेपाल नहीं जाएगा, है ना, पाकिस्तान नहीं जाएगा, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, ये सब कुछ नहीं जाएगा। तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश। तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, लुधियाना किसके नदी के किनारे है, लावी नदी के किनारे है क्या, नहीं, सतलज नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा भेड़ा घाट जलप्रपात देखे होंगे, सूरत ताप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती है ये, है ना, राप्ती नदी। तो 50 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लुधियाना रावी नदी। ये गलत है ना। लुधियाना किसके नदी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखो 51 नंबर का, नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। गोदावरी नदी का कितना है, 1465। ठीक है, महानदी का कितना है जी, 858। नर्मदा का कितना है, तो नर्मदा का 1365। तापी नदी का कितना है, 724। क्लियर। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा क्या, गोदावरी। उसके बाद कौन आएगा, नर्मदा। गोदावरी नर्मदा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है देखो। फिर महादेवी 858, लास्ट में क्या है, तापी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और तापी। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 नंबर का देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, नगर कौन सा है और नदी कौन सा है। ठीक, क्लियर। तो बैतुल नदी देखो, बैतुल है ना, बैतुल जो शहर है वो किसके नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जगदलपुर जानते हो, इंद्रावती। जबलपुर नर्मदा। उज्जैन छिप्रा। ए का क्या दिख रहा है, 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4, 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, 4, 1, 3 है, ये गलत है ना। 4, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3। 53 नंबर का देखो, हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं, तो सिंधु, सतलज, गंगा तो नहीं है ना, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर का देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदियां और उसका मुख्य नदी कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये किसकी है जी, यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना में जाके मिलेंगी कौन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। सोन गंगा अपवाह तंत्र पढ़े हो ना, तो सोन गंगा अपवाह तंत्र ये भी यमुना का नहीं होगा, ये नर्मदा का नहीं होगा। मानस ब्रह्मपुत्र का ये सही होगा, केवल सी सही है ना, केवल सी सही है। कौन से ऑप्शन में है देखो, कौन सा युग्म सुमेलित है, केवल सी, ऑप्शन नंबर डी, केवल सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल सी सही है, मानस ब्रह्मपुत्र, मानस ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 55 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम, बड़ा से छोटा अपने को जमाना है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, एक एक चीज का देखते हैं अपन। गंगा का कितना है, 2510। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का कितना है, 2900। ठीक है, सिंधु नदी का 2880।
क्लियर। गोदावरी का देखो कितना है 1465। नर्मदा का कितना है 1312। नर्मदा का कितना है 1312। तो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद क्या दिख रहा है गंगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा यही एक ऑप्शन दिख रहा है, फिर ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र का 2880 है शायद, है ना, इसको सुधारना थोड़ा सा, 2880। ठीक है, बाकी इसके हिसाब से देखो यही सही दिख रहा है, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी और नर्मदा। 56 का देखो, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा, मेघना के नाम से जाना जाता है। देखो इसमें से दो तीन चीजें आपने को याद रखना है। सबसे पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के संगम को क्या बोला जाता है, मेघना बोला जाता है, सॉरी जमुना बोला जाता है ना, क्या बोला जाएगा, जमुना। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र और जब इसमें बराक नदी मिलती है, बराक नदी मिलेगी, तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। क्या हो जाता है, मेघना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से। लेकिन जब इसमें बराक नदी मिलेगी तो बराक नदी को क्या बोलेंगे, मेघना बोलेंगे, है ना। सब थोड़ा अलग अलग है, इसको देखना आराम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को जमुना। गंगा ब्रह्मपुत्र और इसके साथ बराक नदी जब मिलेगी तब इसको क्या बोला जाएगा, मेघना के नाम से बोला जाता है। ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। मानसरोवर झील के पास कौन सा, तो आप देखोगे यहाँ पे सतलज, सिंधु। तो सतलज राकसताल से निकलते हैं भाई, राकसताल। ब्रह्मपुत्र राकसताल, और ये सिंधु निकलते हैं मानसरोवर झील, सिंधु मानसरोवर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो सिंधु नदी हो जाएगा, है ना। लेकिन इनमें से सभी ऑप्शन दिया है तो ये मानसरोवर झील के समीप ही है कौन सा, राकसताल। तो ये इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएंगे, है ना। केवल मानसरोवर झील अगर रहता और एक ही ऑप्शन देता तो ये क्या आता, 58 नंबर का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि मानसरोवर झील के समीप ही कौन सा है, राकसताल झील, मतलब इसी का ही एक सब डिवीजन है। तो इसको याद रखना, मानसरोवर झील से सभी निकलेंगे, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है, ब्रह्मपुत्र भाई। कौन सा जगह, असम में, है ना। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। तो बिहार को शोक कोसी नदी को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, कोसी नदी को। निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है, तो उड़ीसा का शोक महानदी को बोला जाता है। दामोदर को किसको बोला जाता है, तो बंगाल का शोक, बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक है, तो 60 नंबर का क्या है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, और उड़ीसा का शोक किसको बोला जाता है, महानदी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 61 नंबर का। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल देखो, त्रयंबक की चोटी, नासिक महाराष्ट्र, है ना। नासिक महाराष्ट्र, त्रयंबक की चोटी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। 30, अब देखो 63 नंबर का। ठीक है, 75 नंबर तक करेंगे इस वाले लेक्चर में, है ना, एक साथ सबको करेंगे।
तो हो सकता है दिमाग से चला जाए, है ना। तो बाकी अपने को 75 के बाद जितना बचेगा उसका लास्ट वीडियो बना देंगे। वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं वेनगंगा पेनगंगा। ये भारत है भाई, इसको थोड़ा सा सुधार लेना है ना। भारत नहीं है, ये किसका है? भारत का। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में जाएगा। अरब सागर में जाएगा ये सीधा सीधा। गंगा नदी याद रखना, गंगा नदी ये निकलता है गोमुख की चोटी से और जाता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। गोदावरी देखो ये भारत में ही निकलता है और भारत में ही समा जाता है। मतलब गोदावरी नदी कहां से निकलती है? देखो त्रयंबक की चोटी नासिक महाराष्ट्र से, नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है। और जाके मिलेगी कहां? भद्रकाली, भद्रकाली, ठीक है। कहां पे है ये? तेलंगाना के आसपास, तेलंगाना क्षेत्र में, है ना। जो बीजापुर वाला हिस्सा है उसके जस्ट आगे भद्रकाली के, भोपालपट्टनम के जस्ट आगे भद्रकाली नामक जगह होगा। तब कहाँ पे है ये? तेलंगाना में मिल जाती है। तो यही एक क्षेत्र है, एक ऐसी नदी है जो भारतीय क्षेत्र से निकलती है और भारतीय क्षेत्र में ही क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। मतलब जिसका उद्गम और मुहाना दोनों कौन से क्षेत्र में है? भारतीय क्षेत्र में है। ब्रह्मपुत्र तो ये ऊपर वाला है ना, मतलब महानदी, सॉरी हिमालय पार नदियों में राकसताल झील से, है ना, मानसरोवर झील की तरफ से निकलेंगी। ये भी सब जा करके कहाँ मिलेंगी? बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसका उद्गम और मुहाना दोनों कहाँ पे है? भारतीय क्षेत्र में है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल देखो किसके समीप है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की चोटी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर की चोटी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा दोनों कहां पे मिलेंगी? तो 65 नंबर का देखो, भागीरथ, सॉरी 66 नंबर का है, भागीरथी और अलकनंदा। इन दोनों के समागम को ही अपन क्या बोलेंगे? देवप्रयाग बोलते हैं, है ना, देवप्रयाग। कर्णप्रयाग में देखो कौन कौन सा मिलेगा भाई? तो कर्णप्रयाग में जो ये अलकनंदा है, अलकनंदा कॉमन जाएगा सबके साथ। भागीरथी इधर ऊपर से आएगा, है ना, सीधा देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। लेकिन ये अलकनंदा जो है, अलकनंदा यहाँ पे आके अलग अलग नदियां मिलती हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसका याद रखना कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा, ये पूरा नदी अब कहाँ जाएगा? अलकनंदा बन के जाएगा, है ना। तो अलकनंदा में यहाँ पे आएगा ये कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन सा नदी? तो कर्णप्रयाग में याद रखना यहाँ पे पिंडार नदी, है ना। कौन सा नदी? पिंडर नदी। इसके बाद कर्णप्रयाग के बाद ये कहा आएगा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में याद रखना मंदाकिनी नदी मिलेगी। मंदाकिनी किससे मिलेगी? अलकनंदा से, ठीक है, मंदाकिनी अलकनंदा से। अब ये लास्ट में आएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये अलकनंदा और ये क्या है? भागीरथी। इन दोनों के समागम को अपन क्या बोलेंगे? देवप्रयाग बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया? तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलन को क्या बोलेंगे? कहां पे मिलेंगे? देवप्रयाग में मिलेंगे, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो क्या क्या बताया हूं मैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों क्या बनाएंगी? सुंदरवन का डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। 68 नंबर का देखो, गोदावरी नदी कहां से होकर निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है त्रयंबक नासिक महाराष्ट्र से निकलेगी। ओके, कहां से निकलेगी गोदावरी नदी? त्रयंबक की चोटी नासिक महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगी और कहां कहां पे ये जाती है जी? तो महाराष्ट्र में जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहां पे? तेलंगाना में,
तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में। तो गोदावरी याद रखना, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं यही बताओ। सिंध, बेतवा, केन सब किसकी, यमुना की सहायक नदियां हैं। सिंध, बेतवा और केन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से कौन सा नदी निकलेगी और खंभात की खाड़ी में जाएगी, तो इसका याद रखना माही नदी, मध्य प्रदेश माही नदी कहां पे जाकर के, खंभात की खाड़ी में गिरेगी। भागीरथी निकलती है कहां से, तो दो सेक्शन आपको बताया मैं, एक निकलेगा भागीरथी और एक आएगा अलकनंदा। दोनों कौन सा, देवप्रयाग, देवप्रयाग में मिलेंगी। तो भागीरथी नदी कहां से निकलेगी, तो इसका याद रखना भागीरथी जो है वो गोमुख से होकर निकलती है। ठीक है, भागीरथी कौन से, गोमुख की चोटी से या गोमुख हिमनद से निकलती है। ठीक है। 72 नंबर का देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्यों की संख्या और कितना जल विवाद है। ठीक है, तो महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 3 है भाई, गोदावरी 5, नर्मदा 4, महानदी 2। इसका कहने का क्या मतलब है, जितने राज्यों से हो करके ये जल मतलब ये नदी गुजरती है, उन दो राज्यों के बीच विवाद की स्थिति आ जाती है और विवाद की स्थिति को सुलझाने के लिए अंतरराज्यीय जल विवाद समिति या न्यायाधिकरण को वहां पे क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। तो महानदी 2 राज्यों से होकर के गुजरेगी, एक तो अपना छत्तीसगढ़ और क्या जाएगा जी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऐसे ही नर्मदा में 4, गोदावरी में 5 और महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में 3। ठीक है, तो सीधा सीधा 1, 2, 3 और 4 याद रखना। कौन से ऑप्शन में है, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है 1, 2, 3 और 4, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है। 73 नंबर का देखो, निम्नांकित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, पूछ रहा है ना। कानपुर गंगा नदी के तट पे स्थित है, पटना भी, ठीक है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली किसके समीप है जी, तो यमुना नदी के किनारे। देखना केजरीवाल का जब यहाँ पे राजपाट था तो यमुना नदी में जो प्रदूषण है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो याद रखना दिल्ली किसके, यमुना नदी के किनारे, दिल्ली किसके, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो 73 का क्या हो जाएगा, डी दिल्ली सही हो जाएगा। 74 का देखो, पणजी गोवा, पणजी गोवा किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसको याद रखना मांडवी नदी के किनारे। ठीक है, गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। 75 नंबर देखो, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर अपन 75 से लेकर के 125 तक एक लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आगरा नहीं है ये, आगरा है। ठीक है, इसको सुधार लेना थोड़ा सा, क्या याद रखना, आगरा। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, आगरा भी याद रखना ये किसके, यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किसके, यमुना नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 75 से अगला अपन देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।